कारण क्या है, किसके स्वागत सत्कारों में ये सामान सजाया जा रहा है। और ये हमारे पास में श्रीमान दुर्वेश महात्मा जो कीगना से हैं, इनकी तरफ से 120 रुपए से हमें सम्मान दिया गया है। हम आशीर्वाद की कामना करते हैं। कर जवाब दिया है मां। कारण क्या है, कोई त्योहार है कि उत्सव है। जसोदा कहती है मेरे लाल तुम्हें मालूम नहीं, देवराज इंद्र का पूजन है आज। देवराज इंद्र, ये देवराज इंद्र कौन है? तो जसोदा कहती है देवराज इंद्र सभी देवताओं का राजा है। तो मैया तुम पूजा कब से कर रही हो इंद्र की? जसोदा बोली लाला मेरी शादी होगी आई तो हमारी सास करो गति हती, और जब पूजा तो जन्म जन्मांतर से चली आ रही है। कन्हैया बोले मैया जब बता तुम इंद्र की पूजा करती हो तो इंद्र तुम्हारे भोग को खाता है? नहीं लाला, भोग तो नहीं खाता, लेकिन हम तो खोंट के चढ़ाए थे। तुम्हें कभी दर्शन दिए इंद्र ने? दर्शन भी नहीं दिए। भगवान कन्हैया कहते हैं फिर पूजा काय को करती हो? तुम इंद्र की पूजा करती हो, जिसका तुम्हें लाभ क्या मिलता है? जसोदा कहती है लाला हम इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र प्रसन्न होता है, जल की वर्षा करता है, पृथ्वी पर हरी भरी घास उगती है जिसे हमारी गायें खाती हैं, फसलें तैयार होती हैं जिससे हमारी जीविका चलती है, अनाज बनता है। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया तुम लकीर की फकीर क्यों बनती जाती हैं? कौन है वो इंद्र वर्षा करने वाला? कौन है इंद्र जीविका चलाने वाला? और भाइयों देखा जाए तो हमारे हिंदू धर्म में अंधविश्वास बहुत है, पाखंड। घर में अगर 4 सदस्य हैं तो 4 सदस्यों के देवी देवता अलग अलग हैं, अलग अलग। पता ही नहीं पड़ता है कौन किसकी पूजा कर रहा है, और हमारा सारा जीवन निकल जाता है, लेकिन हम यही नहीं समझ पाते हैं कि हम किसकी पूजा करें। कोई शंकर जी की पूजा कर रहा है, कोई भगवान राम को पूज रहा है, कोई बजरंगबली को पूज रहा है, कोई कृष्ण की पूजा करता है, कोई दुर्गे माँ, कोई काली मैया, कोई भैरव बाबा। और जिन माता बहनों को कोई न मिले तो जो चुड़ैलियां भुतरिये पूज उठती हैं। इनकी लीला बहुत विलक्षण है। इन माता बहनों का न मालूम कब एंटीना घूम जाए और न मालूम किस देवता की पूजा कब शुरू हो जाए, कछ मालूम ना है। एक साल नहीं कटते हैं तो एक नौ देवी देवता बनाए लेते हैं। कमू खेत देवता की पूजा है, कमू सड़क देवता की पूजा है, कमू नानी देवते को दूध पिया रही है, कमू माई भांजे को टिफिन बांट रही है, तो कमू सारी चीज आंखों जलेबी खवा रही है। बड़ी मौज है नकी। और जो किसान देवता मेहनत करते करते मरो जा रहे हो, लेकिन जागी आज तक हमने कोई पूजा ही नहीं सुनी। हमारे क्षेत्र में एक पूजा चल रही है, 10 साल से चली आ रही है, संकटा महारानी की पूजा। वो ऐसी संकटा महारानी है कि संकटा महारानी की पूजा करो तो सब संकट कट जाता। और हमें तो जहां से मालूम पड़ी कि एक दिन हमायूं संकट परीक्षित महाराज कटे,
हमारे घर है, कई कथा चल रही थी मैनपुरी के पास में, तो कथा विराम करके हम लौट रहे तो हमारी शास्त्रिनी ने हमसे फोन किया कि ऐसो करियो बाजार से 10 किलो चीनी ले गई। तो हमने कुछ ज्यादा ना मंगा रही हो, देखिए देखो हमने संकटियां बूंदे थी पहले, सो हमने कर नहीं पाई। अब तुमने शिकवाबाद मकान भी बना लिया तो अब हम डबल करे दे रहे। तुमने की चीनी का क्या मतलब है, देखिए वो बर्फी बनाएंगे ना, बर्फी बनाई जाते फिर खवाई जाते। तो मैंने कि चलो बढ़िया है, घर पे बर्फी बनेगी, घर को मीठो अच्छो हो तो हमें खाने को मिले। चीनी ले आए, रात में मैंने 10-11 बजे तक बर्फी बनाई। सत्य घटना है तो सत्य बात वो बता रहे हैं। सवेरो बहु 8-10 बजे सब स्नान करने के बाद में तैयार हो रहे थे कथा के लिए, और तैसे परीक्षित महाराज भर रही 10-12-14 जनानी घुसी कर। हमने की जे किया है कि अब वो संकटा महारानी की पूजा होगी, अब हमें घर से बाहर निकाल दो, देखिए तुम बराबर में बरंडा में बैठो जाएगी। तो मैंने कि हम कथा में जा रहे, लेट हो रहे, खाना हमें दे दो। देखिए भाई खाना आ जाए। अब शास्त्रिनी खाना लेके गई, सो मूंग की दाल रहे पतली पतली, रोटी रहे। सो हम खाए उठे, 1 खाए ली, 2 खाए ली, 3 खाए ली। अब बार बार रोटी की पूछे में तो आए, लेकिन हम टुक टुकाएं कि बर्फी आए बर्फी आई नहीं। फिर हमने पूछी थी रोटी खाए के बाद, मैंने क्यों वो बर्फी रात बनाई थी। देखिए फिर तुम अबे थोड़ी तुम्हें मिलेगी, वे तो सुहागिन खाएंगी सुहागिन। वैसे ही हम रोटी खाएं, ऊपर से दारू पिए, और हम मन ही मन में सोच रहे हैं भगवान घर में बर्फी खा रही 12-14 जनानी, और नरेश तुम चिल्लाए मरे जा रहे, तुम्हें रूखी रोटी संग दारू को पानी। तो इन माता बहनों का कोई न कोई त्योहार, कोई न कोई उत्सव, कोई न कोई पूजा चलती रहती है। भगवान कन्हैया कहते हैं कि मैया इंद्र कौन है वर्षा करने वाला, आज हम इंद्र की नहीं एक ऐसे देवता की पूजा करवाएंगे जो तुम्हें दर्शन भी देगा और तुम्हारे भोग को भी खाएगा। बाबा नंद बोले लाला इंद्र नाराज हैगा तो कन्हैया बोले मेरो देवता कमजोर थोड़े ही है, इंद्र नाराज है जाएगा तो मेरो देवता तो कुश्ती लड़ने के लिए तैयार है। बाबा नंद बोले तो ठीक है, गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे आज। अब भगवान कन्हैया गोपियां को घर घर में जाते हैं और घर घर ये कह के आए हैं कि आज इंद्र की नहीं, आज गिर गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे।